अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको गाय या भैंस का हमल खुद घर में ही चेक करने का देसी तरीका बताएंगे। इस तरीके से आप 2 माह से लेकर 3 माह तक के क्रॉस या इंसेमिनेट हुए जानवर का हमल चेक कर सकते हैं। कोशिश करें कि कम अज़ कम 3 माह बाद जानवर को इस तरीके से चेक करें ताकि दुरुस्त रिज़ल्ट मिलें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। आइए अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गब्बन जानवरों को चेक करने का एक तरीका तो ये है जिसमें किसी डॉक्टर को बुलाकर 2 माह से ज़्यादा क्रॉसशुदा गाय या भैंस को चेक करवाया जाता है। इस तरीके में डॉक्टर जानवर के अंदर हाथ डालकर हमल चेक करता है। लेकिन अगर आप ख़ुद अपने जानवर का हमल चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए अमूमन ये देसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपने ये करना है कि जिस जानवर का हमल चेक करना है उसका सुबह का छोटा पेशाब किसी साफ़ बर्तन में डालकर उसमें चंद कतरे सरसों का तेल डालें। याद रखें, इस टेस्ट के लिए सरसों का तेल बिल्कुल खालिस होना चाहिए वरना दुरुस्त रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर तो सरसों का तेल अंडे की जर्दी की तरह एक टिक्की की शक्ल इख्तियार करता है तो समझें कि आपका जानवर गब्बन है। लेकिन अगर इसके बरअक्स तेल फैल जाए तो इसका मतलब यह है कि आपका जानवर गब्बन नहीं है। आप ये तरीका अपने घर जानवरों पर ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर इसके रिज़ल्ट इसकी वीडियो के जो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जब आपको पता चल जाए आपकी गाय या भैंस गब्बन हो गई है तो फिर उस दिन से उसका ख्याल रखना शुरू कर दें ताकि वो अपना जो है बच्चे का प्रोसेस मुकम्मल कर सके। ख्याल ऐसे रखना है कि उसको मेयारी खुराक देनी है। उसके बाद सब्ज़ चारा, साइलेज वगैरह जो भी आप उसको दे सकते हैं वो वाफर मकदार में दें। उसके बाद उसको ताज़ा पानी पीने के लिए मुहैया करना है हर वक्त, उसको किसी चीज़ की भी कमी ना हो। और कोशिश ये करें कि एक जानवर को अगर आपने जब खुराक डाली है, आपकी जब गब्बन गाय या भैंस साथ बांधी है उसको कभी भी भूखा ना बांधें, बल्कि आपकी जो गब्बन गाय या भैंस हैं कोशिश करें कि उसको पहले डालें, बाकी जानवरों को आप बाद में डालें। ऐसे जानवर जो है ना वो अबॉर्शन भी हो जाता है जानवर का, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। आखिरी 3 मंथ जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इस 3 मंथ में आप जितनी खुराक दे सकते हैं वो उसके बच्चे में भी वज़न में भी इजाफ़ा होगा और उसके दूध में भी इजाफ़ा होगा। तो आखिरी 3 मंथ भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा खुराक मुहैया करनी है। अगर तो आपकी गाय या भैंस पहले दूध दे रही है तो फिर जब छठा मंथ ख़त्म हो तो फिर कोशिश करें कि उसको जो है वो ड्राई करने की। अगर उसको आखिरी 3 मंथ ड्राई करेंगे आप तो वो अगले सूए में आपको बेहतर दूध देगी। उसका जो मिल्क ड्राई करने का तरीका है वो है सुबह को आपने चवाई करनी है, शाम को आपने उसकी चवाई नहीं करनी। फिर इसी तरह आपने वक्फ़ा डालना है, 1 दिन का वक्फ़ा डालना है, फिर 2 दिन का, ऐसे आपने उसका दूध निकालना है। एकदम से उसको ड्राई नहीं करना है, ऐसे थनों के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, थन बंद भी हो सकता है। इन चीज़ों का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।